पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ ने पांडुना जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत, कार्यकर्ताओं को किया मार्गदर्शन। विगत दिनों सामने आए बिल्लियों और मुर्गियों में बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर कलेक्टर ने दी जानकारी, कहा अभी छिंदवाड़ा बर्ड फ्लू से पूरी तरह सुरक्षित। महापौर विक्रम महागे की अध्यक्षता में नगर निगम सभा कक्ष में आयोजित हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु महत्वपूर्ण बैठक, अक्षय तृतीया पर होगा विवाह सम्मेलन। और वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई के द्वारा देखी गई देश प्रेम को जागृत करने वाली फिल्म छावा, देश भर में हो रही फिल्म की तारीफ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ आज पांडुना पहुंचे। नेता द्वय द्वारा पांडुना जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिले में संचालित हो रहे स्किल सेंटरों में युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाने का आह्वान भी किया। स्कूल में जो गड्ढे खोदते थे, आज 15-20 हजार रुपए जमा है। बहुत सारे लोगों ने जेसीबी की ट्रेनिंग करी। मैं कल कह रहा था ये बात, मैं बैंगलोर गया तो पीछे से हाथ हिला रहा था, मुझे समझ नहीं आया। कार्यक्रम के बाद वो सामने आया, कहता मैं छिंदवाड़ा से हूँ, आपने मेरी ट्रेनिंग जेसीबी में कराई थी, अब मैं जेसीबी चलाता हूँ बैंगलोर में। तो इस तरह छिंदवाड़ा की पहचान बनी। आप भोपाल जाते थे, अगर आप 80 की बात है, 81 की बात है, मैं कहता था मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ, उस समय पांडुना जिला नहीं था, छिंदवाड़ा जिला ही था। कहते कौन सा छिंदवाड़ा, कहाँ है छिंदवाड़ा? और आपको बड़ा छिंदवाड़ा लोग जानते नहीं थे छिंदवाड़ा किधर है। नक्शे में एक नोट मीटिंग होती थी कि आप ये प्रशिक्षण केंद्र में जाके देखिए, बच्चों को देखिए, उनके लिए तो बनाया था ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में, भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश, ये आज हालात मध्य प्रदेश। और बड़े बड़े सम्मेलन करेंगे, अभी निवेश का सम्मेलन किया, ये तो आपने पैसा खर्च किया, बड़ी भीड़ बना ली, और उसके बाद 10 साल से तो आप जो कर रहे हैं, कितना निवेश आया? निवेश विश्वास से आता है, ये सम्मेलन से नहीं आता। मैं भी मुख्यमंत्री था, मैंने सम्मेलन किया, मैंने एक मीटिंग करी और बड़े बड़े उद्योगपतियों से निवेदन किया कि आप, तो आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। तो आज ज्यादा वोट जो है, आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी जवानी समर्पित करी छिंदवाड़ा में, और आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी समर्पित करता हूँ। आप सबका प्यार और विश्वास मुझे दिखता है, प्यार और विश्वास मेरी परम शक्ति है, और इसी परम शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। 15 जनवरी को लगातार बिल्लियों की मौत के मामले को लेकर प्रशासन हरकत में आया और जांच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाया गया, जिनके सेवन से बिल्लियों की मौत हो गई, जिस पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मटन मार्केट को सील कर दिया था। आगामी 4 मार्च को यह अवधि समाप्त हो रही है। देश में बिल्लियों की मौत बर्ड फ्लू से होने के पहले मामले के दावे पर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी प्रदान की। सर ये बताइए ना, ये जो बर्ड फ्लू का मामला है, क्योंकि ये बिल्लियों में निकला है, बताया जा रहा है कि देश में पहला मामला जिले में जो बिल्लियों में पाया गया है, क्या है? ये काफी पुराना मामला है। ये 15 जनवरी को कुछ बिल्लियों के ज़्यादा बीमार होने की खबर आई थी वेटनरी डिपार्टमेंट में। उस समय सैंपल लेकर के लैब भोपाल भेजे गए थे। उसके बाद 22 जनवरी को भी लिए गए। तो थोड़ा सा एबनॉर्मल जब ये लगा तो फिर वहाँ से भोपाल से जो लैब की टीम आई, उन्होंने 31 जनवरी को बर्ड्स के जो मतलब मुर्गियों के सैंपल लिए। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट 9 फरवरी को आई
जिसमें कि 3 बिल्लियाँ H5N1 का वायरस उसमें मिला, जिसको आप बर्ड फ्लू बोल रहे हैं। साथ ही 2 विक्की चिकन सेंटर और एक और चिकन सेंटर था जो नोवेल्टी, उनके बर्ड्स के जो सैंपल लिए थे उसमें से 3 या 4 बर्ड्स के सैंपल भी पॉजिटिव आए थे। दोनों ही रिपोर्टें 9 तारीख को आई थी। 10 तारीख को इसके आधार पर ही एक जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसके हिसाब से एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया गया। 1 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया और 10 किलोमीटर एरिया को सर्विलेंस एरिया बनाया गया था। इसमें नियम ये होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में इस तरह की जो पोल्ट्री या पोल्ट्री से जुड़े हुए उत्पाद हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं होने चाहिए। इसके कारण उस समय 750 मुर्गियों की कलिंग की गई थी और लगभग 38,000 अंडे विनष्ट किए गए थे। उसके बाद जो उसका सोर्स था, जो पोल्ट्री चिकन सेंटर्स थे, एक पोल्ट्री फार्म था बड़गोना विलेज है मोकेर ब्लॉक में, वहाँ पर भी हम लोगों ने सैम्पलिंग कराई थी। उन सैंपल्स में पॉजिटिव आने पर उस पोल्ट्री फार्म के में भी 500 मुर्गियाँ उस समय अवेलेबल थीं। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उनकी कलिंग करके उनको डिस्पोजल किया गया सेफली और उस पोल्ट्री फार्म को सील किया गया सैनिटाइज करके। रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एमपी को भेजी गई है। ये जो आपने बात की कि बिल्लियों में कैसे म्यूटेट हुआ, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो बिल्ली के पालने वाले लोग थे वो चिकन वाला भी काम करते थे। तो वो कच्चा चिकन जो उन्होंने खिलाया, डॉक्टर्स के कहने के अनुसार कि वो जो कच्चा चिकन बिल्लियों ने खाया उसके आधार पर वो बिल्लियों में उसका वायरस गया, उसमें पॉजिटिव रहा। वर्तमान में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जितने भी ह्यूमन सैंपल्स हमने 65 भेजे थे, जो चाहे वो चिकन सेंटर के थे, पोल्ट्री फार्म संचालक थे, सभी के इससे निगेटिव आए हैं सैंपल्स। ह्यूमन में अभी ये बिल्कुल कोई खतरे की स्थिति नहीं है। और वर्तमान में जो सर्विलेंस एरिया है जिले के 10 किलोमीटर के एरिया में, जो एपिसेंटर है उसके आसपास भी कहीं पर भी इस तरह के सिम्टम्स किसी भी पोल्ट्री फार्म में आज नहीं है और ना ही किसी मैमल्स में है, जैसे अब बिल्ली है, कुत्ते हैं या जो भी पालतू पशु हैं, किसी में भी वर्तमान में ऐसी सिचुएशन छिंदवाड़ा जिले में नहीं है। सर, इसके पहले बिल्लियों में कहीं पाए गए हैं क्या? छिंदवाड़ा में आया जैसे दावा है? छिंदवाड़ा जो कैट फैमिली के कुछ एनिमल्स हैं, जो मुझे मेरी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में कुछ ऐसे सैंपल्स उनको पहले शायद मिले हैं। उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो भी काम किया हो उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट छिंदवाड़ा में जब से हमें जैसे ही पता चला था, सेम डे, बल्कि हमने नाइट में ही कलिंग और उसका सीलिंग सैनिटाइजेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। छिंदवाड़ा पूरी तरीके से सेफ है, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि केवल छिंदवाड़ा जिले में ही रेस्ट्रिक्शंस हैं जो अभी लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है। 21 डेज़ का उसमें रेस्ट्रिक्शन पीरियड होता है, वो ख़त्म होने की हालत में आ रहा है, क्योंकि 10 तारीख को हमने रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया था, सैंपल उस समय रिपोर्ट आई थी। तो 10 के बाद 21 डेज उसके हो जाएंगे 2 तारीख को। उसके बाद फिर हम पुनर्विचार करेंगे। उसके लिए हमने दोबारा जो एक प्रोटोकॉल है कि सैंपल लेकर के भेजना है, जो सर्विलेंस एरिया के पोल्ट्री फार्म है, वो सैंपल हमने कलेक्ट करके लैब भेजे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद इस बात पे पुनर्विचार किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज नगर निगम सभा कक्ष में नगर निगम महापौर विक्रम आहाके की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निगम के सभापति, पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी ने अपने विचार रखे। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने बताया
कि विवाह सम्मेलन की तिथि से 45 दिन पूर्व से आवेदक विवाह हेतु आवेदन कर सकते हैं। व्यवस्था तो सर नगर निगम करती है। टैंकर में नल लगाना पड़ेगा सर, टैंकरों में नल लगा सर हो जाएगा विवाह संपन्न कराने की प्रक्रिया पंडित जी आएंगे, विद्युत व्यवस्था नहीं, इसमें सर सभी पक्ष के लोग रहते हैं सर। इसमें कौन रहेगा सर? इसमें बौद्ध धर्म से भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और फिर सिख। हिंदू भी तीर्थ करेगा उसके लिए पंडित जी आएंगे, जो निकाह करेगा उसके लिए काजी आएंगे, ऐसी होता है। देश शासन की योजना है, उसके अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है बहनों बेटियों के लिए। उस कार्यक्रम के तहत अक्षय तृतीया की तारीख तय की गई थी और सामूहिक विवाह के लिए आज परिषद के माननीय सदस्यों की और औपचारिक बैठक बुलाई गई थी इस संबंध में, ताकि व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्णय लिया जाए कि किस प्रकार से भोजन कराया जाएगा, किस प्रकार से अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। इस संबंध में चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ये सारे मुद्दे तय किए गए। कितने जोड़े तय होंगे सर? जोड़े अभी तय नहीं होंगे, जोड़े तो आवेदन आने पे ही तय होंगे, लेकिन उनके पंजीयन की प्रक्रिया क्या होगी, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, कितने अतिथियों की क्या व्यवस्था होगी, सारी चीज़ों के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। तारीख आगे अक्षय तृतीया आगामी माह में अप्रैल में। देश प्रेम को जागृत करने वाली फिल्म छावा देखने के लिए वैश्य संगठन की पुरुष इकाई पिछले दिनों सिनेमाघर पहुंची थी। इसी के चलते महिला इकाई द्वारा भी कार्यक्रम तय कर इस फिल्म को देखने सिनेमाघर में जाना हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने इस फिल्म को देखा। फिल्म के माध्यम से हिंदुत्व और देश प्रेम को जगाने की कोशिश की गई, जिसके चलते देश भर में फिल्म की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस फिल्म की प्रशंसा कर चुके हैं। क्या समाज का कैमरा घोषित किए ना इन्होंने? और कौन आ रहा है? अभी और लोग रह गए ना, अभी तो आए कहाँ हैं, पूरे थोड़ी हुए अभी। नाम है ना। अच्छा, जिस तरीके से आज तक हर कार्यक्रम में वरिष्ठ इकाई महिला इकाई को साथ लेकर चलिए, उसी तरह 2-3 दिन पहले पुरुष इकाई ने वैश्य संगठन की फास्ट एक्शन ग्रुप ने पिक्चर देखने आने का प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना महिला इकाई के लिए भी आयोजन किया जाए, और आज का आयोजन ही हमारा ज़बरदस्त सफल रहा है। करीब इस संगठन से जुड़ी 100 महिलाएं जिन्होंने आने के लिए ओके किया, और आप देख सकते हैं सारी महिलाएं अभी 6 से 9 के शो के लिए तैयार है, और सभी लोग छावा देखने आए, जो वाकई एक देखने लायक मूवी है और बहुत ही प्रेरणादायी। मूवी का क्या नाम है? किसका? मूवी का? छावा। छावा। आपका नाम? मेरा नाम सविता पाटनी, संभागीय प्रभारी महिला इकाई वैश्य संगठन। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ ने पांडुना जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत, कार्यकर्ताओं का किया मार्गदर्शन। विगत दिनों सामने आए बिल्लियों और मुर्गियों में बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर कलेक्टर ने दी जानकारी, कहा अभी छिंदवाड़ा बर्ड फ्लू से पूरी तरह सुरक्षित। महापौर विक्रम महागे की अध्यक्षता में नगर निगम सभा कक्ष में आयोजित हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु महत्वपूर्ण बैठक, अक्षय तृतीया पर होगा विवाह सम्मेलन। और वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई के द्वारा देखी गई देश प्रेम को जागृत करने वाली फिल्म छावा, देश भर में हो रही फिल्म की तारीफ।
सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।